हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भूटान के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह टॉपिक बिहार एसआई के लिए और तथा बीएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देश में बिहार एसएससी से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले भूटान के बारे में बताऊँगा। भूटान के बारे में आपको बता देता हूँ। ये मैप है भूटान का। ये आप देख सकते हैं, ये भारत हो गया। ऐसे पर भूटान यहाँ पर है, ये भूटान हो गया। सिक्किम लगा हुआ है भूटान से। उसके बाद वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और एकमात्र देश भूटान से लगता है, वो है चाइना। तो पूछेगा भूटान से कौन सा देश एकमात्र लगता है? चाइना प्लस इंडिया का तो 4 स्टेट लगता ही है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। पूछ देगा भूटान के पश्चिम से लगने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वो सिक्किम है। पूछेगा भूटान के पूर्व से लगने वाला कौन सा राज्य है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। पूछेगा भूटान से कौन कौन सा 2 देश भूटान के साथ सीमा बनाती है? तो वह हो गया, एक इंडिया भारत और दूसरा हो गया चाइना। चाइना उत्तर की तरफ से तथा भारत 4 राज्यों से घिरा हुआ भूटान है। अब आइए हम भूटान के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ये भूटान हो गया। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो गया। तीरंदाजी, इसमें 20 जिले हैं। इसका संसद का नाम हो गया सोंगडो। संसद का नाम हो गया इसका सोंगडो। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा निगुल्ट्रम। पूछेगा भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा है। जोंगखा। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका राजकीय भाषा जो आधिकारिक भाषा जोंगखू है। और राजकीय पशु ताकिन, पक्षी कॉमन रावेन, जिसे हम कौवा बोलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक बौद्धिस्ट धर्म बोला जाता है। आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि बौद्धिस्ट धर्म सर्वाधिक जो होता है भूटान में वो कितना % होता है, और हिंदू है उसमें कितना % है। यहाँ की नदियाँ इम्पोर्टेंट, यहाँ की जो नदियाँ हैं वांगचू, चुक्खा और पुनतांगचू, यह सब यहाँ की इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। आइए हम बताते हैं भूटान के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें। भूटान को बिना ट्रैफिक का, मतलब हॉर्न सिग्नल सड़क पर नहीं बजती है। हॉर्न जो होता है पे ये सड़क पर नहीं बजती है। यहाँ फौलिक पूजा होता है। दीवार पर लिंग का चित्रण होता है और यह फौलिक पूजा होता है। जीडीपी से ज़्यादा यहाँ खुशहाली का महत्व दिया गया। इसमें ये नहीं देखता है कि हमारा जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है। यहाँ देखता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है। ये अपने आप में खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, इसलिए यह हैप्पीनेस पर ध्यान देते हैं। इसलिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीएनपी निकालते हैं। धूम्रपान, प्लास्टिक निषेध है यहाँ पर आप ना नशा कर सकते हैं और ना यहाँ प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, ये सब निषेध है। भारत भूटान का आर्थिक और सैन्य सहयोग समझौता हुआ है। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपका। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। दुनिया का एकमात्र भूटान कार्बन नेगेटिव देश है। भूटान में 60% वन है और वहाँ के कानून में बना रखा है कि भूटान में 60% वन होना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ ज़्यादा बिजली चमकती है, जिसका आकार ड्रैगन जैसा होता है, इसलिए इसे ड्रैगन ब्रिज की भूमि या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। किसे? तो भूटान। पूछेगा ड्रैगन ब्रिज की भूमि किसे बोला जाता है? तो भूटान को। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का भूमि किसे बोला जाता है? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं। भारत का ट्रांजैक्शन
चीन, भारत और भूटान का एक जगह ट्रांजैक्शन है, आप इस जगह पर ट्रांजैक्शन है, और यहाँ भारत का चिकन नेक है। अगर चाइना यहाँ बैठता है तो भारत पर आसानी से चिकन नेक पर वो हमला कर सकता है, इसलिए यहाँ पर डोकलाम विवाद हुआ था। और ये जो यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये 22 किलोमीटर है। इधर बांग्लादेश हो गया, ये 22 किलोमीटर के आसपास यहाँ पतली है। तो भूटान से कितना राज लगता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ तक पश्चिम बंगाल, ये वाला यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक असम, और ये वाला देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य लगता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य लगता है। ये आपको अभी बता दिए हैं, चार राज्य लगता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत भूटान के साथ कितने राज्य का सीमा लगता है? 4 राज्य। कौन कौन सा? इसका ट्रिक है पास या असपा। पास हो गया पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आसपास हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो गया असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश। आप ट्रिक जरूर याद कर लें। भूटान का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो भूटान का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना ताला जल विद्युत परियोजना जो 1210 मेगावाट का है, और भारत विद्युत खरीदता है इससे। इस संधि होता है कि आपको हम सहायता कर देंगे, आप बिजली बनाइए और बिजली हमें बेचिए, हम आपसे खरीदता हूँ। तो भूटान का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो है ताला जल विद्युत परियोजना है। पूछेगा भारत भूटान संयुक्त जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो पुनतसांगचू 1 और 2 है, जो कि पुनतांगसांगचू नदी पर बना हुआ है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। भारत भूटान संधि के बारे में इम्पोर्टेंट है। भारत भूटान संधि, इसमें संधि में ऐसा कहा गया है कि 1910 की संधि को पूनाका संधि कहते हैं। यह भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसमें विदेश नीति स्वीकार कर ली थी, और इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने भूटान को सालाना सहायता देने की घोषणा की। इसमें क्या हुआ कि 1910 के पूनाका संधि जो हुआ, इसमें बोला गया कि आप विदेशी नीति जो है ना, हम आपका तय करेंगे और आपकी सुरक्षा मैं करूंगा, और उसके बदले आपको हम सहायता राशि भी देंगे। 1949 की संधि भारत भूटान मित्रता संधि के नाम से जाना जाता है, जो 8 अगस्त 1949 को यह संधि भूटान और भारत के बीच हुआ था। इसमें मुख्य प्रावधान यह था कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। भारत भूटान को आर्थिक सहायता सुरक्षा देगा। भूटान विदेश नीति और रक्षा के मामले में भारत की सलाह लेगा। मतलब इसमें जो है ना, जो विदेश नीति था वो भारत से सलाह लेगा, और रक्षा मामले में भी भारत से सलाह लेगा। इस संधि ने भारत भूटान के संबंधों को और गहरा कर दिया। उसके बाद आया 2007 की नई संधि। इसमें 1949 की संधि को 2007 में सुधार किया गया, और भारत भूटान मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें भूटान को अधिक स्वतंत्रता मिली। अब भूटान अपने विदेश नीति स्वयं तय कर सकता है। भारत और भूटान के बीच समान साझेदारी के आधार पर स्थापित हुआ। दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा हितों में ध्यान रखेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। जय हिंद दोस्तों। हमारे MRG परिवार को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहूं। कल आएगा म्यांमार के बारे में। इसी तरह भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश है, उसके बारे में बताऊंगा, और जो 2 जलीय पड़ोसी देश है, जैसे आपका हो गया श्रीलंका और मालदीव के बारे में बताऊंगा। जय हिंद।